नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए सुख, शांति, समाधान और समृद्धि लेके आए। तो चलो हम हमारे मार्केट्स के इम्पॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आज डोमेस्टिक मार्केट्स में ही हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट्स के जो फ्लोज़ है वो काफ़ी म्यूटेड सॉर्ट ऑफ है, और उसी वजह से वहाँ पे जो ओवरऑल एक्टिविटी है वो काफ़ी थिन है। ग्लोबल मैक्रोस में भी हार्डली कोई बड़ा चेंज है। बट अगर हम हमारे मार्केट्स को देखें तो गिफ्ट निफ्टी नियरली 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, और शायद हमें आज एक वापस खरीदारी का मौका मिलेगा। 21,600 625 के करीब निफ्टी में एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, और अगर मार्केट्स इन लेवल के करीब अगर आता है, यानी कि निफ्टी अगर खुलने के बाद इन लेवल्स के करीब अगर आता है, तो एक कॉन्ट्रा बेट लिया जा सकता है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 21,500 का, और अगर यहाँ से मार्केट्स में अगर रिवर्सल एक्टिविटी आती है जो एक्सपेक्टेड है, तो हम वापस से एक बार 21,750 से लेकर 850 के लेवल्स देख सकते हैं। ड्यूरिंग द वीक हमें शायद लगता है कि मार्केट शायद 21,900 के लेवल्स भी दिखा सकता है, लेकिन हमें हायर लेवल्स पे कॉशियस एंड केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। मार्केट अभी एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स के करीब आ चुका है, मार्केट ओवरबॉट भी हो चुका है, और जितने भी बड़े इवेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट अभी ख़त्म हो चुके हैं। अब आने वाले महीने में रिजल्ट सीज़न की शुरुआत होगी, मंथली नंबर्स आएंगे, सीमेंट के नंबर्स आएंगे, तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, और इसी वजह से हायर लेवल्स पे हमें हमारे लॉन्ग पोजीशंस को कम करना ज़रूरी है। इन केस मार्केट ड्यूरिंग द वीक 21,400 या 450 के लेवल्स दिखा सकता है, तो उन लेवल्स के करीब हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म के बेसिस पे कुछ लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू 21,600 के करीब निफ्टी में बढ़िया सपोर्ट है, और उन्हीं लेवल्स के करीब आप कॉन्ट्रा व्यू लेके कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे भी हमें लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन ओवरऑल अगर इस पर्टिकुलर सेटअप को देखें तो हमें लगता है कि 48,000 के नीचे ही बैंक निफ्टी में और वीकनेस हो सकता है। अदरवाइज बैंक निफ्टी 48,000 से लेकर 48,600 के लेवल्स के अंदर ट्रेड करते हुए नज़र आएगा। हमें लगता है कि सिलेक्टिवली बुलिश रहना बैंक निफ्टी में काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा अदर इंडाइसेस की बात करें तो मेटल्स एंड माइनिंग्स यहाँ पे तेज़ी बन सकती है। सीमेंट में कमोडिटीज़ में सीमेंट स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि इनके मंथली आउटपुट नंबर्स आएंगे। ऑटो सेल्स के भी नंबर्स आज डिक्लेयर होंगे, तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक्टिविटी रहेगी। स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा महिंद्रा इन पे वॉच रखें, क्योंकि इनके जो टेक्निकल पैटर्न्स हैं वो काफ़ी सकारात्मक है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में हमें लगता है कि सिलेक्टिवली बुलिश रहना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे भी हमें लगता है कि इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और विप्रो, इन तीनों स्टॉक्स में हम अच्छा खासा एक्शन देख सकते हैं। तो ब्रॉडर व्यू यही है कि आज शायद मार्केट 21,600 के करीब अच्छा सपोर्ट ले सकता है, और हायर लेवल्स पे 21,800 से लेकर 850 के रेंज में मार्केट में रेजिस्टेंस बन सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ, और आपके लिए आज का दिन मंगलमय रहे, और साथ ही साथ आने वाला साल सुखमय और समृद्धि भरा रहे। धन्यवाद।